बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी सस्ते पेट्रोल की महंगी कीमत बरकरार, कप्तान के बाउंसर से घबराहट का शिकार, हुकूमत बैकडोर मुज़ाकरात के लिए बेकरार। खबर यह है कि अशराफिया को एक बार फिर नवाजा गया है और अवाम को फिर लताड़ा गया है। सच और कड़वा सच यह है कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा बढ़ा दिया। इस वक्त जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। इसहाक डार के बकौल इन्होंने यह फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया। जी वही शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में मरियम नवाज जलसों में बताया करती थी कि अवाम का दर्द शहबाज शरीफ को रातों को सोने नहीं देता। और मरियम नवाज का तो यह भी दावा था कि आलमी मंडी में पेट्रोल अगर सस्ता हुआ तो शहबाज शरीफ $1 का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करेगा। लेकिन जब से इस 13 जमाती हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, अवाम ने यही देखा है कि रिलीफ मिला तो सिर्फ हुक्मरानों को, मुकदमात से, इत्तेहादियों को रिलीफ दिया गया, वजारतों से, नवाज के और महंगाई में पिसे अवाम को मजीद रुलाया गया मुश्किल फैसलों के नाम पर। आपको याद होगा कि इसहाक डार को लंदन से बुलाकर रिलीफ दिया गया। दावा यह था कि मुआशी जादूगर ऐसा छू मंतर करेगा कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा और बीमार मईशत को भी आराम मिलेगा। मगर कड़वा सच यह है कि जब से इन तजर्बाकारों ने इक़्तिदार संभाला है, अवाम के लिए जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई मुकाओ मार्च के नारे मारने वाले इतनी महंगाई कर देंगे किसी ने सोचा तक न था। मगर बेशर्मी रिटाई की इंतहा देखिए कि 6 महीने में मईशत को जमी बोस करने के बाद भी ये अपनी नाअहली का एतराफ करने को तैयार नहीं। इक़्तिदार से चिमटे हैं, अवाम की अदालत में नहीं जाना चाहते। दावा रियासत बचाने का है और लच्छन सियासत बचाने के हैं। मगर अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सूबाई असम्बलियां तहलील करने के बयान ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। टांगे कांप रही हैं। मीडिया पर आकर तहरीक अदम इत्मीनान गवर्नर राज की धमकियां देते हैं और तन्हाई में तहरीक इंसाफ से राबते की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन्हें असम्बलियां तहलील करने से रोका जाए। असम्बलियां तहलील करने पर सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। बस एक ऐलान का इंतजार है। यह ऐलान कब होगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने इसकी कीमत कम क्यों नहीं की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।